मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, हर बार यह होना ज़रूरी नहीं है जो तुम सोचते हो। कुछ चीज़ें जो तुम्हारे जीवन में होती हैं वह तुम्हारे सोच से ऊपर होती हैं। तुम कई बार कई प्रकार के भ्रम में पड़ते हो। ऐसा लगता है जैसे सच्चाई देखकर भी देखना नहीं चाहते हो। प्रश्न केवल यह है तुम्हारे मन में कि आखिर और कितना समय लगेगा, आखिर और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या यह सफलता केवल मेरे ही नसीब में लिखी है? क्या केवल धैर्य का स्वाद मुझे ही चखना पड़ेगा? मैं जानती हूँ हर चीज़ के लिए धैर्य रखना एक समय तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद अस्थिरता और अशांति मन को तोड़ देती है। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि जिसे यह सब सहना पड़ता है उसके जीवन में एक ईश्वरीय समय भी आता है जिसको जीवन में दुख, अपमान, अकेलापन, धैर्य और परिश्रम से गुजरना पड़ता है। वह कोई आम इंसान नहीं होता। उसे यह ब्रह्मांड शक्ति हर प्रकार की यातनाएं देकर सींचता है, तोड़ता है, एक नया रूप देने के लिए उसे काबिल बनाता है। अगर यह सब नहीं किया जाए तो ना तुम्हें जो मिलने वाला है उसका तुम मूल्य समझोगे, ना ही उसे ज़्यादा दिन संभाल पाओगे। मेरे बच्चे, यह मेरी ही योजना बनाई है और यह मेरे बनाए निर्धारित समय पर ही होगा। अपनी बारी आने का इंतज़ार करो। हर चीज़ अपने निर्धारित समय पर ईश्वर योजना के अनुसार ही होगा। तुम जिस समय पूर्णतः काबिल बन जाओगे तब उन्हें अपनी चीज़ें प्राप्त करने से ब्रह्मांड की शक्ति भी नहीं रोक सकती। इसीलिए कोई भी चीज़ पाने की जल्दबाजी कभी मत करना, क्योंकि यह प्रमाणित है कि जल्दबाजी में जो भी मिला है, जो भी किया गया है, उसका फल हमेशा नकारात्मक ही होता है। खुद पर विश्वास रखो और उस शक्ति पर विश्वास रखो जिसे तुम मानते हो। हर चीज़ कैसे सही तरीके से तुम्हारे जीवन में होता चला जाएगा। तुम बस देखते रहना। मेरे बच्चे, पिछले कई दिनों से तुम जिन परिस्थितियों से अकेले जूझ रहे हो वो मुझसे छुपी नहीं हैं। तुम्हारे संघर्ष की गहराई, तुम्हारे भीतर उठती पीड़ा और हर दिन खुद को संभालने की तुम्हारी कोशिशें, सब कुछ मैं महसूस करती हूँ। जो कुछ तुमने सहा है वह कोई मामूली बात नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह कब का टूट कर बिखर चुका होता। लेकिन तुम एक खड़े हो, मौन लेकिन मजबूत। तुम्हारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं, ना परिवार, ना रिश्तेदार। कभी कभी तो जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। तुम्हारा मन अक्सर पूछता है क्यों क्यों मैं अकेला हूँ। अब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है साथ की, तब सब दूर हो जाते हैं। और दुख की बात तो यह है कि कई बार इन्हीं अपनों के कारण तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सहन शक्ति देखकर मैं अभिभूत हूँ। तुमने हार नहीं मानी। तमाम दुख, निराशा, अकेलेपन के बाद भी तुम डटे रहे, लड़ते रहे। तुमने अपने मन के सारे भाव, सारे आंसू भीतर ही समेटे, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे। यह धैर्य, साहस दुर्लभ है। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम्हारा यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। ईश्वर भी तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है और नियति तुम्हारे लिए कुछ विशेष संजोए बैठी है। मुझे यह भी पता है कि तुम्हें खुद पर विश्वास है। यही आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम जानते हो कि अगर कोई तुम्हारा भाग्य बदल सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम स्वयं हो। दिखावे के रिश्ते बहुत हैं, लेकिन असली साथ वही देता है जो बिना कहे तुम्हारे दुख को समझता है। फिलहाल वह साथ सिर्फ तुम्हारा आत्मबल है। जिंदगी में जितनी भी आंधियाँ आई, जितने भी तूफान भये,
तुम कभी डगमगाए नहीं। तुम अपने धैर्य, अपने सिद्धांत, अपनी सच्चाई से कभी विचलित नहीं हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, जिस सच्चाई और मेहनत से तुम आगे बढ़ रहे हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कदम मत रोकना। नकारात्मक सोच अपने मन में जगह मत देना। समय जरूर लगेगा, लेकिन वो दिन आएगा जब तुम्हारे सारे सपने हकीकत बनेंगे। वही सपने जो तुमने अकेले में देखे, जिनके लिए तुम हर दिन खुद से लड़ते हो। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।